Good afternoon to all. Brother here, Satinder Kumar, Dean Law Faculty of Law here. Jambal, Manju Jambal, Dr. Manju Jambal, HOD, Head of Department of Law Faculty. And Madam, I'm not knowing Professor Seeman Malhotra and Professor Arif, and there is also Kartika, and all you young students here. Know your दो डोमिनियन की बात करें या दो डोमिनियन की बात, क्योंकि उस पर मुस्लिम लीग भी इन्होंने रेज कर दिया था, तो उन्होंने कहा इंडिया वुड बी, लेकिन डोमिनियन और इंडिपेंडेंट नेशन में फर्क, वो फिर ये भी एक आप समझना, इसमें डोमिनियन स्टेटस फिर बाद में आया पूर्ण स्वराज, कंप्लीट आजादी मिली। ये कहाँ हुई बात आपको है आइडिया? ये रावी नदी के किनारे लाहौर में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का इन्वेशन हुआ और हमारा संविधान क्या था कब 26 नवंबर 1940, जो आज के दिन में। लेकिन एक आपको जो आल बच्चे देंगे ना आगे, मैं वो भी हूँ, मैं मॉक एक्सरसाइज करता हूँ चाइना में, और ये जो दूसरे जो लोग हैं इनको भी थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं काउंसलिंग के। तो उसमें भी बात आती है, मैं दो तीन बातें कहूँगा जो आपको आगे काम आए, जो आपके एकेडमिक जो आपकी जो होती हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, ये दो बातें। एक तो ये है कि कैसे हुआ, वही हुआ आगे के 26 जनवरी हमारे लिए एक वो था, डे था, स्पीशीज डे था, वो हमने चुना था संपूर्ण आज़ादी के बारे में, संपूर्ण इंडिपेंडेंस के बारे में, ये फुल कंप्लीट आज़ादी के डोमिनियन स्टेटस हमने इनकार कर दिया था, जो उस वक्त लीडरशिप में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फ्रीडम मूवमेंट में था। तो उसके बाद 26 जनवरी, इसलिए हमारा जो संविधान इनफोर्सेबल ये बात है। तो एक और मैं क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन है, ये भी अक्सर ये पूछा जाता है, जो मैंने कि क्यों 26 जनवरी। एक और मैं आज बात करूंगा, आपको आया ना कि नो योर, 3 दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट, 15 अगस्त 1947 उसको भी, और 26 जनवरी, और तीसरा जो आज 2015 में आने अडॉप्ट किया, जो ये वाला आज जो मनाया जा रहा है। जो पहले इसको क्या मनाते थे, ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। 26 जो नवंबर था नेशनल लॉ डे, इसको मनाते थे हम। जब मैं जज था, हम लीगल सर्विस अथॉरिटी ये डेज, तो ये ताकि प्रेम्बल ही हमारा इंडेक्स है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात आ गई, मैं ये अक्सर क्वेश्चन पूछता था मॉक के जो इंटरव्यू होते थे केएस के लिए, आईएएस के लिए, और जो हमारे जजेस भी थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को भी है, तो केसीएस के लिए, तो अनफ्रंट और हाइस्टिंग में क्या है, ये दो प्रक्रिया हैं, दो ये मैं आज पढ़ा के जाऊँगा मैं, उसमें क्या अनफल क्या होता है, जो आपको 15 अगस्त 15 अगस्त को आज़ादी मिली, क्या होना था उस दिन, क्या इवेंट हुई बताइए? यूनियन जैक उतारा गया नीचे, और तुम्हारा जो ट्राई कलर था फ्लैग चढ़ाया गया, तो हाइस्टिंग होगी, चढ़ाया गया ऊपर। तो याद रखना, ये 15 अगस्त को हाइस्टिंग होती है। बड़े क्वेश्चन है, बच्चे नहीं बता सकते, और ओके, और आप देखना भी जी इवेंट जब, तो यो 26 जनवरी में क्या होता है, झंडा ऊपर होता है, अनफर्ल करता है, क्योंकि हमें आगे आजादी मिली है, वो रिपब्लिक डे अडॉप्ट कॉन्स्टिट्यूशन उस पर इनफोर्सेबल। हम इंडिया में रिपब्लिक कंपनी 26 जनवरी, रिपब्लिक और ये दूसरा जो है, इसमें क्या फर्क है? रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात, उसमें एक डेमोक्रेसी की बात होती है। डेमोक्रेसी कैसे है हमारी, ये भी क्वेश्चन है, आपको पूछेंगे, ये भी क्वेश्चन है। रिप्रेजेंटेटिव, हम डायरेक्ट दोनों को नोट बनाते हैं, हाँ जी प्लीज।
प्लीज, हाँ इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट, चाहे हमारा स्टेट लेजिस्लेचर, चाहे हमारी पार्लियामेंट, तो इनडायरेक्ट है, हम चुनते हैं, तभी हम कहते हैं ना बार बार जब इलेक्टोरल प्रोसेस होता है, अभी इलेक्शन हुई पीछे स्टेट की जब पार्लियामेंट कि भाई अच्छे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं आगे लॉ वाले हैं जो ज्यादा इन्वॉल्व हो पढ़े लिखे, तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो जैसा सोचते हैं, जैसा वो बात करते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है उसके मुताबिक लोग बनते हैं। जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मेरी बात सुनना, आप आगे बातें, ये भी सवाल आएगा, मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा, मैंने कहा आप सिविल यूनिफॉर्म की बात करेंगे कोड की, मैं कहता हूं क्रिमिनल यूनिफॉर्म नहीं, अकला क्वेश्चन आएगा कैसे नहीं, ये बैठे हैं आए कुछ देर लड़के जो आप लोग बैठे हुए हैं, बताइए कैसे नहीं है क्रिमिनल लॉ, और कौन सी हमारी सेक्शन है अभी भी उसको भारतीय न्याय संहिता में इनकॉर्पोरेट किए, कौन थी 944 494 जिसमें बाईगैमी की बात, तो उसको अगर पढ़ोगे ना आप, जो कॉलोनियल माइंडसेट आपका हो जाएगा कि सारे को कुछ किया था लेकिन उस वक्त मैकुले जिसने जो हमारे जो 3 लॉ बनाए थे, तो उसने क्या कहा कि उसने एक लफ्ज लिखा है उसमें, जिसकी मैरिज वाइड हो जाती है, वायलेटिव होती है अपने पर्सनल लॉ या कोडिफाइड लॉ से, तो उसको 7 साल की सजा है, वो बाईगैमी का यूज है, उसको चार्जशीट होगी। वही सेक्शन आप यू विल फाइंड 82 कॉरस्पॉन्डिंग से भारतीय न्याय संहिता, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है, जहाँ जो हमारे यहाँ पार्लियामेंट के लोग कहते हैं, कुछ सिद्धांत को अपने तरीके से ही हर एक आदमी बात करता है, और यूनिफॉर्म अगर हमारा सिविल कोड की बात करो, हमारा क्रिमिनल कोड नहीं, वो अलो करता है, उसमें लिखा है भाई, तो जो मुस्लिम मैरिज है पॉलीजेंड्री नहीं, पॉलीगैमी है, पर्सनल लॉ लोग करता है, शरिया लोग करता है, 1937 का यो लॉ है, जो आज ट्रिपल तलाक की बात हुई, हलाला की बात हुई, तो उसमें बाई मैरिज क्योंकि उनको लो है, जो मुस्लिम लेडी है वो पॉलीजेंड्री नहीं कर सकती, लेकिन जो दूसरा है मेल है, तो एक वीमेन डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करें, वीमेन डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है, कहाँ है ये? कोई नहीं पढ़ता, पढ़ते हैं सभी को पता है, ये जो वहां लॉ कमीशन बैठा है, जहाँ जो लॉ वहां पे जो बनाते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, मैं नहीं कहता जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनको इस बारे की ज्यादा जानकारी होगी, लेकिन लॉ वहां पे लॉ कमीशन है, जूरिस्ट हैं, ये बातें जो आप ये बात कोई नहीं करता, जहां मुझे नहीं लगता कि इग्नोरेंस है इस लॉ, तो ये आप लोग सिविल कोड की बात में, मैं यूनिफॉर्म ये आपको क्रिमिनल कोड का ये भी क्वेश्चन आपने ये पूछे, जहाँ पे मैंने कुछ जहाँ पे किए, कहाँ हमने बात की, वहाँ पे ये आ गया कि जो पहले क्या था, जो हिंदू मेल था उसको सेकंड मैरिज करता था, मुस्लिम कन्वर्ट हो गया, चाहे वो इंटेंशन उसकी नहीं थी, क्या मुस्लिम बन गए, कोई उसको कंसर्न नहीं थी, और आपको हिस्ट्री में देखो कितने लोग ने सेकंड में फिर सुप्रीम कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने कहा ये जो मैरिज कर रहे हैं ये वायलेटिव है, जो 494 में ये एक्यूज्ड है, और ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, तो फिर उसके भी सुप्रीम कोर्ट ने बात की, तो ऐसी बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लाइव है और सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन लाइव बात होती है, वहां पे भी डिस्कस। तो ये आज एक और बात आई, कल एक जजमेंट आई, अभी हम सिद्धांत पे आए, तो सारे चर्चा है कि सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड मोटी मोटी बात टच करूंगा, ये एडिशन होगी 42nd अमेंडमेंट, तो ये आपको आइडिया है, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है जब आप कोई भी प्रेसिडेंट ऐसे हो, तो ये 42nd अमेंडमेंट से आ गए, और उसके बाद एक PIL लगी थी जिसका फैसला कल हो गया सुप्रीम कोर्ट में,
उन्होंने कहा ये सेकुलर और जो ये दो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, ये उस वक्त डाले थे जब इमरजेंसी, आपको पता होगा 1975 में इमरजेंसी हुई कांग्रेस की हुकूमत थी, तो वो उस वक्त तो ये तो उन्होंने कहा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का खाली फैसला ये मेरे पास था, फैसला आप भी पढ़ सकते हो। इसमें उन्होंने कहा कि भाई ये देखो 44 अमेंडमेंट थी जो पार्लियामेंट ने की, 42nd अमेंडमेंट को की निस्बत उसमें ये बातें चर्चा हो चुकी है, ये चर्चा हो चुकी है और इसको पार्लियामेंट की स्क्रूटनी बन गई है। और उसके बाद केशव नंदा भारती वाला केस आपको याद होगा, उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बन गई है दोनों, जो सोशलिस्ट और सेकुलर एक्ट। और ये बात कहो आप, एक और मैं बता दूं खासतौर से भी कि भाई ये सेकुलर, क्या हमारा संविधान सेकुलर नहीं था पहले, प्रियम्बल हमारे नहीं भी था, क्यों नहीं किया, ये भी एक फैक्ट था उस वक्त, क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रहना चाहिए। सोशलिज्म की बात कुछ कंट्रीज करती थी उस वक्त, कुछ जो राइट हो, तो इसलिए हमने अनुवाद नहीं। हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, लैंड कहाँ से, नेहरूवियन जो हुआ, जब हमने अपनी इकॉनमी चेंज करनी थी, इंडस्ट्री आई, तो लैंड तो लेनी थी, तो राइट टू प्रॉपर्टी भी चेंज हुई। तो उसके बाद जब सोशलाइजेशन की बात हुई, इकोनॉमी हमारी सोशल हुई, मतलब सोशलिज्म हुई, तो हमारा करेक्टर आप पढ़ लो अपने आर्टिकल फंडामेंटल राइट्स में, उसमें यू विल फाइंड सोशलिस्ट की बात है। सोशलिज्म की बात कैसे है, राइट टू राइट टू इक्वलिटी है, तो इक्वल है ही नहीं, तो रिजर्वेशन दी इसको उनको इन ऑर्डर टू ब्रिंग द पीपल हु वर, जो नीचे थे उनको इक्वलिटी जो होती है अमंग इक्वल्स होनी चाहिए। जो अनइक्वल थे, जो दबे हुए थे, कुछ रहे थे, जिनको एक टाइम पे जहाँ पे जाति की बात होती थी, और इतनी जाति से अभी हम इतने जुड़े हुए हैं, कास्ट से हम हर अपने आगे कास्ट में, तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो कुछ उस वक्त हम ज़्यादा बातें नहीं इसमें कहेंगे, अच्छा नहीं लगा, जो बातें उस वक्त हम रिपीट भी नहीं करना चाहते जो हुई, तो रिजर्वेशन आई, इक्वल लोग, चाहे विमेन की, बच्चे के, आज विमेन की बात होती है, उनके राइट्स की बात होती है, चाइल्ड के पॉक्सो एक्ट है, जैसे है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, मैं मोटी मोटी बातें आपको ये बातें करूँ, तो ये जो बातें आई, ये उन्होंने कहा कि ये डिस्कस हो गया ये वाला जो सोशलिस्ट अचीव है, बेसिक स्ट्रक्चर है, और जो सेक्टर करेक्टर है ये इनहेरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कोई बात नहीं। तो ये भी एक बात आई। तो दूसरा आपने उस पर एक छोटा सा आर्टिकल भी लिखा हुआ है, ये जो ये 3 फंडामेंटल राइट्स हैं, एक गोल्डन ट्रायंगल का आपको है आइडिया की, जो 3 आर्टिकल है 49 ये भी पूछते हैं, ये भी गोल्डन ट्रायंगल इसको हम कहते हैं, और ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इक्वलिटी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और उससे आरटीआई एक्ट निकला, किससे, ये जो आर्टिकल 19 है, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो हाउ वन कैन एक्सरसाइज हिज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इफ ही हैज नो इन्फ्लुएंस what is happening in government, what executive is doing, what legislature is doing, what judiciary is doing. Now RTA Act has extended to the judicial function also. Now you can get copy of the administrative something, there are restrictions, you will find section 8 subsection 3 of RTA Act, which earlier there was a optional separation, उसके सर्टेन रूल्स है, अदरवाइज इंफॉर्मेशन टोटल CIC है, हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, हमारे भी स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होते हैं, जहाँ पे हमारा ड्यूटी है। तो ये भी एक आर्टिकल एक्ट भी वंडरफुल चेंज की है, एक अपनी वाली बात। तो ये जो देखिए क्या है, एक आपको एक और मैं आपको प्रिंसिपल जो पूछा जाता है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ and due process of law, how they are to do, और जैसे कैसे अवार्ड हुआ फ्रीडम ऑफ, ये बात है ये कैसे हुई, पहले प्रोसीजर was established by law
से हम कैसे आए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे, ये भी एक बात है। एक गोपालन कैबिनेट लीडर था, उसका केस आया, तो उसमें बात हुई, उन्होंने कहा कि वी हैव अडॉप्टेड द प्रोसीजर एज अवेलेबल इन द स्टैट्यूटरी। तो वहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नैरो व्यू था। क्या व्यू था? ठीक है भाई, डिटेंशन इसकी हुई है इन अकॉर्डेंस विद स्टैट्यूटरी प्रोविजंस अवेलेबल इन द डिटेंशन एक्ट। तो वो मैटर है, तो वो रहा डिटेंशन में, वो जो उसकी जो डिटेंशन थी दैट वाज अप। फिर आस्ता आस्ता अवाल हुआ, सुप्रीम कोर्ट भी रिविजिट करता है आपने, जैसे लोगों की सोच सोसाइटी आगे बढ़ती जाती है, मॉडर्नाइजेशन होती है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो क्या हुआ, फिर एक उसका आ गया मेन का गांधी वाला केस, 1978 का। तो और भी बड़े केस है मेरे पास, एक लिस्ट भी है जो आपको। मेन का गांधी के केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा इसको इम्पोर्ट करिए पासपोर्ट, शी वांटेड टू गो अब्रॉड। तो उसने कहा वी हैव फॉलोड, स्टेट ने गवर्नमेंट ने कहा प्लीज सुप्रीम कोर्ट वी हैव फॉलोड द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, और एक गोपालन का सहारा नहीं। तो फिर बात हुई वो लाइक दिस, क्योंकि आवाज में फिर ड्यू प्रोसेस आया, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलिस्ट, हैड यू गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू मेनका गांधी? नो, उसने कहा प्रोसीजर में लिखा ही नहीं है किसी को इम्पोर्ट करना है, देयर इज नो नीड टू सर्व द नोटिस, हियरिंग करनी नहीं पर्सन। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आगे आल्टो पाल्टो पढ़ा है, सुना है ऐसा बात है। मैं बोलता जाऊँगा, आप कोई क्वेश्चन करेंगे उधर से सुनेंगे। मैंने तो काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बोला, आपको क्वेश्चन पूछने जाते हैं बैठ जाता हूँ, वो अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन में ऐसा हुआ है कि प्राइवेट एक्टर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं कि अब वो स्टेट की डेफिनेशन में भी फॉलो नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो डीप हमें नहीं दिख रहा, मतलब कि वो इंस्ट्रूमेंटैलिटी भी है कि नहीं है या कुछ ऐसा। तो अगर ऐसी कोई एंटिटी है जो कि आपके फंडामेंटल राइट वायलेट करती है, तो हमारे पास क्या रेमेडी है उसकी? वो आप आर्टिकल 12 की बात करें, स्टेट की डेफिनेशन में आती है, तो वो जो प्राइमरी जो आप लोग बट अब देखो उसमें इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने किया इंक्लूड, जैसे CERC वर्सेस जैसे एयर इंडिया में इसमें कि क्योंकि अब एयर इंडिया इज नो लॉन्गर अ पब्लिक enterprise, it is a private company. Now if it makes a policy which says that maybe suppose that transgenders cannot be become air hostesses क्योंकि the audience will not be comfortable with it, so this is at the core of it discriminatory, but then no remedy lies in the constitution क्योंकि वहाँ पे हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते एज अ स्टेट। नहीं, जो मैं सब्जेक्ट से मुझे लगता है इसलिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें ना, पोस्टर्स की बात करें। You can see there are certain cases before which is Supreme Court has even extended this to the private. If you see the sexual harassment cases, Apparel Export Promotion Council versus AK Chopra's case, that was the private. They had dismissed the employee on the ground of this causing sexual harassment to women, and they had upheld the dismissal. And this in this case, CERC versus Union of India. देखिए, जो ये आप बात कर रहे हो ना, क्या कहते हैं कि ये क्या करते हैं, जब ड्राफ्ट होती है ना पिटीशन आर्टिकल 32 की ना 226, तो वकील लोग क्या करते हैं, बड़ी टेक्निकली बात करते हैं। मैं आपको एक आइडिया बता दूं, बात एक प्लाट का रेट है, मोटी बात बताऊंगा जो हमने एक्सपीरियंस की है, प्रैक्टिकल बात है। सुन दो, दो बंदों में लिटिगेशन है, किसी डिस्प्यूट है विद रिगार्ड टू सर्टेन, तो डिस्प्यूट किसमें है,